वेलकम टू स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी। मैं शालू आपका स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी पर स्वागत करती हूं। जैसे आपको पता है कि हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वन लाइनर की सीरीज स्टार्ट कर रखी है, तो हमने आपको बहुत से क्वेश्चन करवा दिए हैं, 200 क्वेश्चन करवा दिए हैं। तो हम आपको तीसरी वीडियो अपलोड करेंगे आज। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भाई जरूर देख के जाए। आपको पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे पेपर में कितने इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमने 200 क्वेश्चन पहले ही आपको डाल रखे हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाओगे तो आपको वन लाइनर के थंबनेल नजर आएंगे, उसके नीचे ही हमने क्वेश्चन डाल रखे हैं। पहले भी मैंने डाले थे, लेकिन अब थोड़ी लॉन्ग वीडियो कर करके मैं डाल रही हूँ। तो हमने आपको पहली बुक, एक बुक के तो हमने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा दिया, हम अब दूसरी बुक के करवा रहे हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, हरियाणा राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान संस्थान हिसार किस वर्ष स्थापित किया गया है। इसमें पूछा गया है कि जो हरियाणा में जो राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान संस्थान है, ये भी पूछा जा सकता है कि कहाँ, कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो ये आपको बता देना है कि जो राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान है वो हमारे पास हिसार में स्थित है। ठीक है, ये हमारे पास हिसार हो गया। तो कब स्थापित किया गया था? तो 7 जनवरी 1986 को स्थापित किया गया था। अगर पेपर में आ जाता है कि जो हरियाणा राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान संस्थान कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, तो आपको बताना है कि हिसार में स्थित है। फिर हमारे पास आ जाता है कि कौन से सन में इसकी स्थापना हुई थी, तो 7 जनवरी 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये पॉइंट आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र हरियाणा के किस स्थान पर है। गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र हरियाणा के किस स्थान पर है? तो राइट आंसर हमारे पास पिंजौर, हमारे पास राइट आंसर होगा, और पिंजौर का है पंचकुला में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है। चिंकारा प्रजनन केंद्र स्थित है। आपको प्रजनन केंद्र हमने आपको करवा रहे हैं, अनुसंधान हमने आपको करवा रखे हैं ट्रिक वाइज। तो आप हरियाणा जी के भाई जरूर देख लीजिए, हमने ट्रिक वाइज भी डाल रखी है आपको। ये चिंकारा प्रजनन केंद्र टॉपिक वाइज भी डाल रखी है, तो आप देख सकते हैं। कैरू भिवानी में स्थित है चिंकारा प्रजनन केंद्र, कहाँ है? कैरू भिवानी में है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हरियाणा में पहली कृषि सरगन्ना किस वर्ष हुई थी। हरियाणा में पहली कृषि सरगन्ना किस वर्ष हुई थी? तो राइट आंसर हमारे पास 1970 से 1971 के बीच हमारे पास पहली कृषि सरगन्ना हुई थी। तो 1970-71 हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, खरीफ की फसल किस माह में बोई जाती है। तो खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है। जून जुलाई में खरीफ की फसल बोई जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास, बरसात के मौसम में खालिस्तान फसलें उगाई जाती है। बरसात के मौसम में खरीफ की फसलें उगाई जाती है, जैसे बाजरे की फसल हुई वो बरसात के दिनों में उगाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, खरीफ की फसलों को खालिस्तान फसलें कहा जाता है। तो खरीफ की फसलों को ग्रीष्म फसलें कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी हरियाणा की मुख्य खाद्यान्न फसल नहीं है। तो इसमें पूछा गया है कि मुख्य खाद्यान्न फसलें नहीं है, तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? राइट आंसर हमारे पास होगा चाय, हमारे पास हरियाणा की मुख्य खाद्यान्न फसल नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कुल खाद्यान्न उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सी फसल हरियाणा में प्रथम स्थान रखती है। तो राइट आंसर हमारे पास गेहूं होगा। जो कुल खाद्यान्न उत्पादन में हरियाणा में कौन सी फसल सबसे ज़्यादा रखती है? गेहूं रखती है। और गेहूं सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, बताओ कहाँ होता है गेहूं सबसे ज़्यादा? हरियाणा को खालिस्तान कहा जाता है। तो हरियाणा को खालिस्तान कहा जाता है, भारत की गेहूं की कटोरी कहा जाता है हरियाणा को। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हरियाणा सरकार के द्वारा गेहूं पर कौन सा कर समाप्त कर दिया गया है। तो हरियाणा सरकार के द्वारा गेहूं पर हमारे पास वेट नाम का कर है वो समाप्त कर दिया गया है। तो वेट हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा में सर्वोत्तम गुणवत्ता के चावल की पैदावार कहाँ होती है। तो करनाल और कुरुक्षेत्र में हरियाणा में सर्वोत्तम गुणवत्ता के चावल की पैदावार होती है, करनाल और कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा का कौन सा जिला बासमती चावल के उत्पादन में विश्व प्रसिद्ध होने के कारण चावल का कटोरा नाम से जाना जाता है। तो हरियाणा का कौन सा जिला बासमती चावल के उत्पादन में विश्व प्रसिद्ध होने के कारण चावल का कटोरा नाम से जाना जाता है। तो करनाल हमारे पास राइट आंसर होगा, जो चावल के कटोरे के नाम से जाना जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारे पास खालिस्तान तिलहन फसलों का एक उदाहरण है। खालिस्तान तिलहन फसलों का एक उदाहरण है, तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? सरसों हमारे पास राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हरियाणा के भिवानी जिले में सरसों की सबसे ज़्यादा पैदावार होती है, किस जिले का दूसरा स्थान है? तो हरियाणा के भिवानी जिले में सरसों की सबसे ज़्यादा पैदावार होती है और जिले का दूसरा स्थान क्या है? तो दूसरे स्थान का नाम बताओ। महेंद्रगढ़ दूसरा स्थान है, ठीक है। और पहले महेंद्रगढ़ में होती थी, लेकिन अब नए डाटा के हिसाब से सरसों की सबसे ज़्यादा पैदावार भिवानी में होती है और दूसरा स्थान महेंद्रगढ़ का रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा में भैंस की कौन सी नस्लें सबसे अच्छी मानी जाती है? तो हरियाणा में भैंस की सबसे ज़्यादा नस्लें अच्छी मुर्रा भैंस मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सबसे बड़ा सरकारी पशुधन फार्म हरियाणा के किस नगर में स्थित है? सबसे बड़ा सरकारी पशुधन फार्म हरियाणा के किस नगर में स्थित है? तो सबसे बड़ा सरकारी पशुधन फार्म हिसार में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में एशिया का सबसे बड़ा पशुपालन फार्म कहाँ स्थित है? तो हरियाणा में एशिया का सबसे बड़ा पशुपालन फार्म हिसार में स्थित है। हिसार हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड की स्थापना 1977 में हुई थी, ठीक है। 1977 हमारे पास राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हरियाणा सरकार ने किस तारीख को पशुधन बीमा योजना शुरू की थी? तो हरियाणा सरकार ने 29 जुलाई 2016 को 29 जुलाई 2016 को पशुधन बीमा योजना स्टार्ट की थी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हरियाणा सरकार ने पशुधन बीमा योजना की शुरुआत कहाँ से की है? तो हरियाणा सरकार ने पशुधन बीमा योजना की शुरुआत कहाँ से की है? झज्जर से की है, झज्जर डिस्ट्रिक्ट से की है, तो झज्जर हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्न में से कौन सी हरियाणा की सबसे पुरानी और सर्वाधिक महत्वपूर्ण नहर है? तो निम्नलिखित में से सबसे हरियाणा की सबसे पुरानी और सर्वाधिक महत्वपूर्ण नहर पश्चिमी नहर है। पश्चिमी नहर हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, पश्चिमी यमुना नहर के किस स्थान से यमुना नदी से निकाली गई है? तो पश्चिमी यमुना नहर के किस स्थान से यमुना नदी से निकाली गई है? तो ताजेवाला हमारे पास राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नहर द्वारा हरियाणा के किस जिले में सिंचाई की जाती है? भाखड़ा नहर द्वारा हरियाणा के किस जिले में सिंचाई की जाती है? तो भाखड़ा नहर द्वारा हिसार, फतेहाबाद, सिरसा में भाखड़ा नहर द्वारा हरियाणा में सिंचाई की जाती है। तो हिसार, फतेहाबाद, सिरसा हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, यमुना नदी से ओखला बैराज से कौन सी नहर निकाली गई है? तो यमुना नदी से ओखला बैराज से कौन सी नहर निकाली गई है? तो गुरुग्राम नहर निकाली गई है। गुरुग्राम हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की जवाहरलाल नेहरू नहर किस नहर से निकाली गई है? तो भाखड़ा नहर हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भिवानी नहर खालिस्तान से निकाली गई है। तो भाखड़ा नहर हमारे पास राइट आंसर होगा, जो भिवानी नहर से खालिस्तान भाखड़ा नहर से निकाली गई है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जूही नहर द्वारा प्रमुखतः हरियाणा के किस जिले की सिंचाई होती है? तो जूही नहर द्वारा प्रमुखतः हरियाणा के किस जिले की सिंचाई होती है? तो भिवानी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, इंदिरा गांधी सुपर थर्मल शक्ति परियोजना हरियाणा के खालिस्तान जिले में स्थित है। इंदिरा गांधी सुपर थर्मल शक्ति परियोजना झज्जर जिले में स्थित है। झज्जर हमारे पास राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वर्ष 1999 में खालिस्तान यमुना नदी पर वर्ध या शिथिल ताजेवाला बैराज को बदलने के लिए पूरा किया गया था। तो अथनी कुंड बैराज हमारे पास राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, अनंगपुर बांध को हरियाणा के किस जिले में अवस्थित है? अनंगपुर बांध हरियाणा के फरीदाबाद जिले में स्थित है। फरीदाबाद हमारे पास राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अंबाला जिला सिंचाई हेतु खालिस्तान पर निर्भर है। अंबाला जिला सिंचाई हेतु खालिस्तान पर निर्भर है। तो नहर
अम्बाला जिला सिंचाई हेतु खालिस्तान पर निर्भर है, तो किस पर निर्भर है? नहर पर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हरियाणा में बेनेटन समूह की एक शाखा है जो जूते, कपड़े, बैग आदि का उत्पादन करती है, वह स्थान कौन सा है? तो वह स्थान हमारे पास पानीपत होगा। पानीपत हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा किसके उत्पादन में सर्वोत्तम स्थान है? तो हरियाणा का ट्रैक्टर में सबसे सर्वोत्तम स्थान है। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी कार निर्माता कंपनी गुरुग्राम में स्थित है? तो कौन सी कार निर्माता कंपनी गुरुग्राम में स्थित है? तो मारुति हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा शहर सूचना तकनीकी का मुख्य हब है? तो हरियाणा का कौन सा शहर सूचना तकनीकी का मुख्य हब है? तो गुरुग्राम हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, वर्ष 1937 में हरियाणा में किस स्थान पर पहली कपड़ा मिल स्थापित की गई थी? तो भिवानी हमारे पास राइट आंसर होगा, जिसमें पहली कपड़ा मिल स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1943 में स्थापित टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल्स में निर्मित कपड़ा किन देशों को भेजा जाता है? तो बांग्लादेश, तुर्की, बेल्जियम हमारे पास राइट आंसर होगा, जो विदेशों में भेजा जाता है। तो ट्रिट्स की स्थापना पूछे तो 1943 में, इसकी शॉर्ट फॉर्म है। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा के यमुनानगर को और भी कहा जाता है? तो हरियाणा के यमुनानगर को कागज का शहर कहा जाता है, कागज का शहर। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में सरस्वती शुगर मिल स्थित है? तो हरियाणा के यमुनानगर में सरस्वती शुगर मिल स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुनानगर के जगाधरी में रेलवे कैरिज एंड वैगन वर्कशॉप किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो हरियाणा के जगाधरी में रेलवे कैरिज एंड वैगन वर्कशॉप 1952 में स्थापित किया गया था। 1952 हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हरियाणा में दरी बनाने का केंद्र खालिस्तान में स्थित है। तो हरियाणा में दरी बनाने का केंद्र हमारे पास पानीपत में स्थित है, पानीपत हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, पानीपत के बाहोली में कौन सा कारखाना अवस्थित है? पानीपत के बाहोली में तेल शोधक कारखाना स्थित है, तेल शोधक हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान वैज्ञानिक और सर्जिकल उपकरणों का सबसे बड़ा उत्पादन है? किस वजह से वह विज्ञान शहर कहलाता है? तो अम्बाला हमारे पास राइट आंसर होगा, जिसमें वैज्ञानिक और सर्जिकल उपकरणों का सबसे बड़ा उत्पादक है, जिस वजह से वह विज्ञान शहर कहलाता है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? अम्बाला हमारे पास इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, भाई प्ले लिस्ट बना रखी है, प्ले लिस्ट में जाके आप देख लीजिए, ये हमने सारे वन लाइनर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अलग अलग प्ले लिस्ट बना रखी है, टॉपिक वाइज के अलग प्ले लिस्ट बना रखी है। और आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल का स्टार्टिंग पॉइंट अकेडमी के नाम से हमने बना रखा है टेलीग्राम भी, और आपको जो यूट्यूब चैनल का लोगो है ना, तो वही आपको लोगो टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, तो वही हमारा चैनल रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, सोनीपत नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो सोनीपत नगर हमारे साइकिल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की स्वर्ण नगरी है, हरियाणा की स्वर्ण नगरी सोनीपत में स्थित है। सोनीपत हमारे पास राइट आंसर होगा, जिसको हरियाणा की स्वर्ण नगरी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जिला हल्के इंजीनियरिंग वस्तु उद्योग हेतु प्रसिद्ध है। जिला हल्के इंजीनियरिंग वस्तु उद्योग फरीदाबाद में स्थित है। फरीदाबाद हमारे पास राइट आंसर होगा, जिसमें हल्के इंजीनियरिंग वस्तु उद्योग हेतु प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है हमारे पास, बाटा जूता कारखाना खालिस्तान में स्थित है। बाटा जूता कारखाना फरीदाबाद में स्थित है। फरीदाबाद हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, रोहतक में सोहरी बाजार एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बाजार खालिस्तान हिस्सा है। तो रोहतक में सोहरी बाजार है जो एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है, वो कपड़ा हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हरियाणा में महेंद्रगढ़ किसके लिए प्रख्यात है? तो हरियाणा में महेंद्रगढ़ किसके लिए प्रख्यात है? तो लाख की चूड़ियों के लिए महेंद्रगढ़ में प्रख्यात है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में पीतल नगरी कौन सी है? तो हरियाणा में पीतल नगरी रेवाड़ी में स्थित है। तो हरियाणा में पीतल नगरी के नाम से रेवाड़ी को जानते हैं, तो रेवाड़ी हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास,
हरियाणा में हीरो मोटरसाइकिल बनाने का कारखाना किस जिले में है? तो हरियाणा में हीरो मोटरसाइकिल बनाने का कारखाना रेवाड़ी में स्थित है। रेवाड़ी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हरियाणा में लिबर्टी जूते कहाँ बनते हैं? तो हरियाणा में लिबर्टी जूते करनाल में बनते हैं। करनाल हमारे पास इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा जिला है या शहर है जहां लोहे के पाइपों का सबसे बड़ा उत्पादक होता है, मतलब बनते हैं? तो हिसार जिला है जहां पर लोहे का सबसे ज़्यादा पाइपों का निर्माण उत्पादक किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा के किस शहर को इस्पात का शहर कहा जाता है? तो हरियाणा के किस शहर को इस्पात का शहर कहा जाता है? तो हिसार को कहा जाता है इस्पात का शहर। नेक्स्ट है, प्रतापगढ़ फार्म कहाँ स्थित है? तो प्रतापगढ़ फार्म झज्जर में स्थित है। तो झज्जर में हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस स्थान पर सैनिटरी उद्योग विकसित हुआ है? तो हरियाणा के किस स्थान पर सैनिटरी उद्योग बहादुरगढ़ में स्थित है, बहादुरगढ़ में विकसित हुआ है। तो बहादुरगढ़ हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, चीनी उद्योग किस स्थान पर अत्यधिक प्रसिद्ध है? तो चीनी उद्योग शाहाबाद में स्थित है। शाहाबाद हमारे पास राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से हरियाणा का कौन सा बोर्ड खादी उद्योगों के विकास में सहायता करता है? तो निम्न में से हरियाणा का कौन सा बोर्ड खादी उद्योगों के विकास में सहायता करता है? तो हरियाणा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड है जो हरियाणा बोर्ड खादी उद्योगों के विकास में सहायता करता है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो हरियाणा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना 1969 में हुई थी। तो 1969 हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किस प्राधिकरण द्वारा मानेसर में औद्योगिक मॉडल टाउनशिप विकसित की गई है? तो हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम हमारे पास राइट आंसर होगा। किस प्राधिकरण द्वारा मानेसर में औद्योगिक मॉडल टाउनशिप विकसित की गई है? तो हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो गुरुग्राम में विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना की गई है। ठीक है, गुरुग्राम हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, उस जिले का नाम बताइए जो हरियाणा में लोहे नलिकाओं का सबसे बड़ा उत्पादक है। ये भी आया था ना लोहे पाइपों वाला, तो वही क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा सा घुमा के दे दिया तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वही हमारे पास राइट आंसर होगा, हिसार। नेक्स्ट है हमारे पास, एस्बेस्टस खालिस्तान जिले में पाया जाता है। तो एस्बेस्टस हमारे पास महेंद्रगढ़ में पाया जाता है, और सबसे ज़्यादा खनिज पूछे तो वो भी महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, मैग्नीज हरियाणा के किस जिले में पाया जाता है? तो मैग्नीज है वो हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में पाया जाता है, और दूसरे नंबर पर भिवानी में पाया जाता है। तो आपको ऑप्शन के अनुसार ये क्वेश्चन करने होंगे, तो आपको ऑप्शन का विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास, महेंद्रगढ़ में कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है? तो महेंद्रगढ़ में चूना पत्थर हो गया, तांबा हो गया, और चीनी मिट्टी हो गई। तो हरियाणा में खनिज पदार्थ ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पदार्थ रोहतक जिले में पाया जाता है? तो हरियाणा निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पदार्थ रोहतक जिले में पाया जाता है? तो चूना पत्थर हमारे पास राइट आंसर होगा, जो रोहतक जिले में पाया जाता है। देखो आपको कन्फ्यूज नहीं है, महेंद्रगढ़ में कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है? तो चूना पत्थर यहाँ भी आ गया। फिर है कौन सा खनिज पदार्थ रोहतक में पाया जाता है? तो चूना पत्थर ये भी आ गया। तो मैंने आपको बताया कि ये क्वेश्चन क्या है, ऑप्शन के अनुसार करने होते हैं। कई क्या होता है, चूना पत्थर भी दे दिया, तांबा दे दिया, चीनी मिट्टी हो गई, और इसमें लास्ट ऑप्शन क्या होगा, उपरोक्त सभी। तो आपको क्या करना है, उपरोक्त सभी के अनुसार ही तो आप आंसर करोगे, उपरोक्त सभी के अनुसार। ठीक है, तो इसमें दे दिया कि जो रोहतक में पाया जाता है, तो रोहतक में चूना पत्थर पाया जाता है, तो विशेष रूप से चूना पत्थर ही पाया जाता होगा और नहीं पाया जाता होगा। तो इसके अनुसार हमें ऑप्शन का विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं, जो एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं जो चीज़, तो वो क्वेश्चन क्या होते हैं, ऑप्शन अनुसार ही करने होती है। तो ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि ऐसे क्वेश्चन विशेष ध्यान रखने, ऑप्शन के अनुसार गलत नहीं करके आने हैं। रेवाड़ी जिले के किस स्थान पर बहुतायत मात्रा में सलेट पत्थर पाया जाता है? तो रेवाड़ी जिले में किस स्थान पर बहुतायत मात्रा में, देखिए यहाँ पर दे दिया बहुतायत मात्रा में, मतलब अधिक मात्रा में। तो अधिक मात्रा में कहाँ पाया जाता है, कुंड में पाया जाता है, और इसमें दे दिया कुंड कहाँ पड़ता है, और रेवाड़ी जिले में पड़ता है। ठीक है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हरियाणा पहला राज्य है जिसने 100% प्राप्त की है। तो हरियाणा पहला राज्य है जिसने 100% प्राप्त की है विद्युत पहुंच में। विद्युत पहुंच में हरियाणा ने 100% प्राप्त कर ली है।
नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में HVPNL का मतलब है। तो हरियाणा में HVPNL का मतलब है हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड। हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना किस शहर पर बनी है। ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना किस नहर पर बनी है। तो पश्चिमी यमुना नहर पर बनी है। पश्चिमी यमुना नहर हमारे पास राइट आंसर होगा। देखो ये इस बुक में क्या दे रखा था, पानीपत दे रखा था, लेकिन पानीपत इसका राइट आंसर नहीं होगा। जो पश्चिमी यमुना नहर है वो सोनीपत में बनी है। ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना किस नहर पर बनी है, पश्चिमी यमुना नहर पर बनी है। और कौन से डिस्ट्रिक्ट में, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में। तो ये आपको याद रखनी है। तो आप ऐसे नहीं कि बुकों में पढ़ लिया, तो बुक में मिसप्रिंट भी होते हैं, तो उसको त्रुटि रहित कर मतलब मिस्टेक नहीं करवानी, मिस्टेक को सुलझा कर, मिस्टेक को ठीक करके ऑप्शन करवाने होते हैं। ये नहीं कि बुक में जो छपा वही का वही करवा दिया, ठीक है। तो कई क्वेश्चन क्या होता है हमसे भी गलत हो जाए, तो आपको जो क्वेश्चन पर डाउट लगे ना वो क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में कर देना। उसका अगर डाउट होगा, गलत होगा तो हम सही करवा देंगे, और आपको कन्फ्यूज होगी तो वो भी आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी, ठीक है। इस बात का भी विशेष ध्यान रखना, क्योंकि इंसान है, इंसान से ही गलती हो जाती है। हरियाणा में पक्की सड़कों की सबसे अधिक मात्रा किस जिले में है। तो हिसार जिले में है। हरियाणा में पक्की सड़कों की सबसे अधिक लंबाई होती है, ठीक है। हरियाणा में पक्की सड़कों की सबसे अधिक लंबाई किस जिले में है। तो क्या पर है वो, हिसार में। नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग हरियाणा से होकर गुजरता है और दिल्ली और पंजाब में फाजिल्का को जोड़ता है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, NH9 हमारे पास राइट आंसर होगा। KMP का पूरा नाम क्या है। KMP का कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे KMP का पूरा नाम है। नेक्स्ट है प्रथम मीटर गेज व्यावसायिक रेल कहाँ से कहाँ तक चली है। तो प्रथम मीटर गेज व्यावसायिक रेल कहाँ से कहाँ तक चली है, दिल्ली और रेवाड़ी से चली है। दिल्ली और रेवाड़ी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास यमुनानगर के जगाधरी में रेलवे कैरेज एंड वैगन वर्कशॉप किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, 1952 हमारे पास राइट आंसर होगा। जहाँ पर यमुनानगर के जगाधरी में रेलवे कैरेज एंड वैगन वर्कशॉप स्थित है 1952 में। नेक्स्ट है हमारे पास किस शहर में रेलवे स्टेशन नहीं है। तो हरियाणा के किस शहर में रेलवे स्टेशन नहीं है। तो नूंह में नहीं है, मतलब मेवात में रेलवे स्टेशन नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, नूंह है हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है पहली CNG डेमो ट्रेन हरियाणा के किन 2 स्टेशनों के मध्य चलाई गई है। तो पहली CNG डेमो ट्रेन हरियाणा के रोहतक से रेवाड़ी के बीच चलाई गई है। रोहतक से रेवाड़ी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हरियाणा का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कहाँ है। तो हरियाणा का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन जो 1873 ईस्वी में बना था, तो वो कहाँ है, रेवाड़ी में है। सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कहाँ है, रेवाड़ी में। नेक्स्ट है कौन सा शहर भटिंडा रेवाड़ी रेलवे लाइन पर स्थित है। तो हरियाणा का जो भिवानी डिस्ट्रिक्ट है वो भटिंडा रेवाड़ी रेलवे लाइन पर स्थित है। ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, हम इन क्वेश्चन पर थोड़ा ध्यान नहीं दे पाते हैं और ऐसे क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं। हरियाणा के किस शहर में सबसे पहले मेट्रो पहुंची है। तो हरियाणा के किस शहर में या किस डिस्ट्रिक्ट में। तो गुरुग्राम में पहुंची थी 2010 में। नेक्स्ट है पंचकुला IT पार्क किस वर्ष स्थापित किया गया था। पंचकुला IT पार्क 2008 में स्थापित किया गया था। 2008 हमारे पास राइट आंसर होगा, जिसमें पंचकुला IT पार्क स्थापित किया गया था 2008। नेक्स्ट है हमारे पास 1 नवंबर 1966 को हरियाणा के अस्तित्व में आने के बाद प्रथम परिसीमन आयोग ने कितने सीटें निर्धारित की है। तो 54 हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा का विधानसभा भवन खालिस्तान में है। हरियाणा का विधानसभा भवन चंडीगढ़ में स्थित है। चंडीगढ़ हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हरियाणा में पहली बार जनगणना किस विधानसभा में हुई थी। तो हरियाणा में पहली बार जनगणना किस विधानसभा में हुई थी। तो तृतीय विधानसभा में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हरियाणा में 13वें राज्य विधानसभा चुनाव खालिस्तान के दौरान हो रहे थे। तो अभी आप सोचो कि अब जो राज्य विधानसभा चुनाव के हुए थे वो कौन सी विधानसभा के हुए थे। तो ऐसे नहीं कि हमने 13वें विधानसभा, ये क्वेश्चन तो करंट का है, तो हमें ऐसे क्वेश्चन याद करना है। जो विधानसभा के चुनाव हुए थे ना, तो हमें उसके दौरान याद करना है। तो 2024 में कौन सी विधानसभा के चुनाव हुए थे,
ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन हमें याद रखना है। जैसे 2014 तो 19 में 14 को हुआ था, जो 2019 में 14वें राज्य विधानसभा के चुनाव हुए थे, क्योंकि 5 साल बाद। अब देखो 2019 में हुई, अब 2024 में हुई हैं, तो 2024 की 15वीं विधानसभा चल रही है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का क्या होना था, करंट का। अब क्वेश्चन करंट का है, तो अब ये क्वेश्चन करंट का बनेगा तो कैसे बनेगा, हरियाणा में 15वें, अब इसको काटो 15वें लिख दो यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर लिखो, हरियाणा में 15वें राज्य विधानसभा चुनाव खालिस्तान के दौरान हुए थे। तो 2014 में नहीं, 2000 का हुए थे, 2024 में हुए थे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन करने हैं हमें, ठीक है। ये नहीं कि पुराने क्वेश्चन है मुझे उसको रट्टा मार दे रहे। 13वीं विधान, अब पेपर में आएगा तो 13वीं विधानसभा के बारे में थोड़ी ना पूछेगा। अब जो 15वीं विधानसभा चल रही है ना, उसके बारे में पूछेंगे। तो वो उसके जो चुनाव कब हुए थे, तो 2024 में हुए थे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन करने होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा राज्य में निम्नलिखित में से किस चुनाव में पहली बार वीवीपैट का प्रयोग किया गया था। जींद विधानसभा चुनाव में किया गया था, पहली बार वीवीपैट का चुनाव किया गया था जींद विधानसभा चुनाव में 2019 में, ठीक है। 2019 हमारे पास राइट आंसर होगा। हरियाणा का गवर्नर खालिस्तान में रहता है, तो हरियाणा का गवर्नर हरियाणा राजभवन में रहता है। हरियाणा का गवर्नर खालिस्तान में रहता है, तो हरियाणा राजभवन में रहता है। हरियाणा राजभवन हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, श्री धर्मवीर जो हरियाणा राज्य के पहले राज्यपाल थे का कार्यकाल कितने दिनों का रहा है। श्री धर्मवीर जो हरियाणा राज्य के पहले राज्यपाल थे, उनका कार्यकाल कितने दिनों का रहा है, लगभग 10 महीने का रहा है, लगभग 10 महीने का। नेक्स्ट है, हरियाणा में सर्वाधिक लंबी सेवा में रहने वाले राज्यपाल थे। हरियाणा में सर्वाधिक लंबी सेवा में रहने वाले राज्यपाल कौन थे, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती थे, और उनका कार्यकाल 1967 से 1976 के बीच में रहा है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा के किस राज्यपाल का कार्यकाल सबसे छोटा रहा है। तो हरियाणा के किस राज्यपाल का कार्यकाल मात्र 5 दिन का रहा है। तो श्री ओम प्रकाश वर्मा का जो राज्यपाल रह चुके हैं कितने दिनों के लिए, 5 दिनों के लिए, सबसे छोटा कार्यकाल रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था। हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था। तो 6 अप्रैल 1991 से 6 अप्रैल 1991 से 23 जुलाई 1991 के बीच, 6 अप्रैल 1991 से 23 जुलाई 1991 के बीच तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था। नेक्स्ट है हमारे पास, जब भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री बने तब वे खालिस्तान क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। जब भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे तब वे चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। तो झज्जर से करते थे चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व, ठीक है। झज्जर हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, 24 मार्च 1967 को पद ग्रहण करने वाले हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री का नाम बताइए। तो राव वीरेंद्र सिंह हमारे पास राइट आंसर होगा, जिसने 24 मार्च 1967 को पद ग्रहण किया और प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे, ठीक है, राव वीरेंद्र सिंह। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से हरियाणा के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है। तो भजनलाल हमारे पास राइट आंसर होगा, जहां पर मुख्यमंत्री का सबसे ज़्यादा लंबा कार्यकाल रहा है। भजनलाल हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा के किस भूतपूर्व मुख्यमंत्री ने राज्य में जुलाई 1996 से प्रभावी पूर्ण मद्य निषेध की घोषणा की थी। मतलब क्या है इसका, जिसने शराब बंद कर दी थी। तो बंसी लाल ने क्या किया था, सबसे अच्छा काम किया था कि उन्होंने शराब बंद कर दी थी, ठीक है, बंसी लाल ने। नेक्स्ट है, खालिस्तान हरियाणा के एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो बाद में राज्य के मुख्यमंत्री बने। तो राइट आंसर हमारे पास देवीलाल होगा। देवीलाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो स्वतंत्रता सेनानी भी थे और मुख्यमंत्री भी बने थे। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय स्वतंत्रता से पहले कहाँ स्थित है। तो लाहौर हमारे पास लाहौर हमारे पास राइट आंसर होगा। जो हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय स्वतंत्रता से पहले लाहौर में स्थित है। लाहौर हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास,
किस वर्ष लाहौर उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था? किस वर्ष लाहौर उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था? 1919 में लाहौर उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था, 1919 में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, किस वर्ष पंजाब उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में स्थापित हुआ था? किस वर्ष पंजाब उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में स्थापित हुआ था? तो 10 जनवरी 1900 किस वर्ष लाहौर उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था? देखो ये क्वेश्चन देखो पहले, किस वर्ष लाहौर उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था? 1919 हमारे पास राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष पंजाब उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में स्थापित किया गया था? तो 10 जनवरी 1955 में। 1955 में पंजाब उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में स्थापित किया गया था। ठीक है, 1955 हमारे पास राइट आंसर हो गए। और आज के जो क्वेश्चन है वो हमारे पास हो गए हैं 100 क्वेश्चन हमने आपको करवा दिए हैं। तो आपको ध्यान रखना है और वीडियो को शेयर भी कर देना, लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को। ठीक है, वीडियो भाई अच्छी लगी तो ठीक है। हम प्रीवियस ईयर में आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं। टेलीग्राम चैनल का बता दिया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। हमने बीच में आपको बता दिया कहाँ आपको मिलेगा, कहाँ करना है। ठीक है, वहाँ पर हमें PDF आपको अवेलेबल करा देते हैं। ओके, धन्यवाद।